नाग देवता की शादी प्रमाण आज भी है। दक्षिण भारत में कौन नदी में कभी आदमी अमोहे में का भरने रहा तो के पता नहीं जाना। बाबूजी के फरमाइश एक विराह पारिवारिक सुने के, और उस विराह को हम जब कार्यक्रम बुक करा रहे थे हमारे सुभाष भैया मोबाइल फोन पे ही पिताजी कलन और चाचा जी के भैया देशभल की राम जन्म जी, आपके आवाज में हम लोग भरथरी की विराह सुन जाए तो बहुत बढ़िया महफिल है। हमारी माता शक्ति देवी माताएं बहने की बेटी है। सुने आप लोग हमारे गावल है, आप लोग सुनल हो, लेकिन हमरे गावे के लायक है, आप लोग के सुने के लायक है। दिल दिमाग से सुनिए बाबूजी। ऐतिहासिक विराह उधर से भी सुने, ऐतिहासिक विराह इधर से भी बाबूजी के फरमाइश बात। और ये विराह में दो चार लाइन का सोहर भी होना जरूरी है। मौके की चीजें आज सोहर होना बहुत जरूरी है। सोहर ना हुई तनाई साफी हुई नहीं हो रही विराह में काबिया जात हुआ बड़ा देर तक कहो जियाई लला आप जाए लगला विराह शुरू करे छोड़ दबा कर अब इत्मीनान से आप लोग बैठे। जो भैया खड़ा हुआ पीछे आगे बैठे पूरा जगह हो, भीगल भी नहीं सूखल हो, जितना भैया लोग हो इत्मीनान से बैठे। बहुत आनंददायी गाना में। और आजकल का विराह रूह बदल गल, रुख बदल गल हो, लेकिन जो विराह फरमाइश बाबूजी के लिए आप लोग मोबाइल में सुन ले हुए हमारे आवाज में मंच के माध्यम से आप लोग सुने, थोड़ा शांति दे। रुपया पैसा दे ना चली, लेकिन शांति भी है, मौज जाइए। आवालाल तोड़वा भैया कैसेट में सुनने हुई है, आज मंच के माध्यम से गाए जाते हैं। और हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, प्रेम से आप सुनेंगे। एक माई की कहानी और एक बेटा की कहानी। एक बेटा के जन्मदिन में बरही में आए ले जा, और हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। का होला प्यार माई का यह सिद्ध कर पंचो, अमृत का धार कोई केतनो पियाई एगो माई बिना, ये करेजा न जुड़ाइए बाबू एगो माई बिना। तो माई का होली भाव है, तनी सा गौर करिए। विराह की पूरा दिल दिमाग से सुनिए, बड़ा मजबूत कलेजा हुई तब एक बार बिहर जाएगी। ताला क्या कहना है? लेकिन पाक इसकी हदिस होती है, हर अपनों गैरों में ना देखती, इसमें इतनी तपिश होती है, रिश्ते पान विषमें बिगड़ जाते हैं, होती असफल तो भारी कहर ढाती है। हर बार ऐसी हरीश की जो नहीं करना उसको भी कर जाती है।
पुरनिया बाबू लोग खिस्सा कले हो गए। इश्क न जाने जात को जात, भूख न जाने जूठा भात, और नींद न जाने टूटी। एक लाइन सामय गजल का अंदाज है। गजल हो, कव्वाली हो, नात हो, कथा हो, कलाम हो, थोड़ा कर भाव आवेला तो हम टोपी लगा करके प्रस्तुत करते हैं। आप हमें टोपी वाले के नाम से जानते हैं। लाइए दीजिए 2 लाइन जरा से सामय गजल का अंदाज ले, आनंद ले लीजिए। ईद वाली है, बकरीद वाली कब लाओगे? मौका मिलेगा तो थमा देंगे। लगा कर हमें 2 लाइन हमद कथा देना बेटा। आओ आप हमें टोपी वाले के नाम से जानते हैं। भैया तभी से फ्रीडम ऊपर। हेलो 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 बस हेलो। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूँ। मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करते हैं। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? खैरियत है जनाब। सुकून से है? बिल्कुल। आदाब। गलत अल्फाज नहीं बोलने का। ये जो टोपी लगाए बैठे बाबूजी, अब खुद में कौम के मुसलमान नहीं है। क्या है? हम सब हिंदू हैं, लेकिन उल्फत पाई है मोहम्मद की मजहब नहीं सिखाता आपस में करना। मुझे सिटी में दी थोड़ा कम रही, इस तरह चल रही। बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। वाह, बारे पिंके जी, कोई जवाब नहीं आपका। अवला एक अच्छा इंसान बनकर जाएगा, एक हिंदू मदीने के जानी अहले ईमान बनकर जाएगा। जब जाऊंगा मैं प्यारे मोहम्मद के गांव में, खजूरों की छांव में जन्नत को देख लूंगा, जन्नत को देख लूंगा हजरत के पांव में। कौन कौन बाबू? आइए। खुदा ऐ खुदा तेरी, ऐ खुदा तेरी रहमत कहाँ है? तेरी रहमत कहाँ है? ये निगाहें तेरे दिल तरसती। खुदा तेरी रहमत तेरा बंदा तेरे द्वार आया, तेरी रहमत कहाँ तेरी बरसती। सादर 11 रुपये का पुरस्कार हमारे चंदन साहब भैया मिस्त्री साहब की ओर से। बताइए कवाली बदलिए, मैंने टोपी कलर बदल जाइए। अब तो हर कलर का बदल भैया। पागल हुआ।
शादा यादा नजर मिल गई तो यादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल मेरा मांग नजर मिल गई तो मुझसे दिल मेरा मांगते थे। लिखने वाले ने खूब लिखा है बाबू, प्यार दिल में हो प्यार दिल अगर हो गया तो फूल सी भावर बुलाई। प्यार का प्रेम ईश्वर है और ईश्वर की प्रेम में परिभाषा है। अंग्रेजी के 4 अक्षर से प्यार बना, LOVE, लव। लव का हिंदी प्यार। अगर केलगिल के कहता भैया तन से कम कर, अगर केलगिल के कहता तयल से मिला ला लेक ऑफ सारो सोसिन ऑफ टीए भी से वैल्यू ऑफ टाइम इज इन द फ्लाइट। हिंदी में तो टोटल हिंदी खाली समझे की कोशिश करो। अब कहानी बाबूजी लोग यहाँ से शुरू हो गए। एक लाइन पर ध्यान दे, कहानी पानी तरह साफ हो चल जाए। थे सियालकोट नगरी थे संखपति रानी फुलंद लहुरी थी हुस्न जिसका ताजा। का पुत्र पूरन बगिया कपुल हजारा। मधुकरी दीवानी पुल ने उसे नचारा। नागन बनी है रानी भारी तना कमाई। लांछन लगा के पूरन के नैन निकलवाई। बन में बाबा को रखे आए करके कृपा खिलाए सियालकोट नगरी के राजा सेनापति, जिनके पास सिक्का रानी, वो रानी से एक बेटा। जैसे आज बेटवा का ये घर में बरही का खुशी मनावल जाता, एक बेटा रहे। माई बाबू बड़े प्यार से नाम पूरल में रख ले। महल में खेलत खात बाबू जब 18 साल के भइले तब राजा के गलती कह गिले। राजा सेनापति अपने महल में को लहुरी रानी ली। काहे न गलती कैले? तोहार बेटा तोहरे बराबर भी तो तू ओकर बियाह करवा के अपन बियाह करवा। काम चले। अरे खाना पानी ना मांग सकते ऐसे कहा? पतो बेटी की समान होली। ए बाबू घर हम सुंदर रहल बाबू। देखला राज रियासत कुल ठीक है, महल अटारी सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज ठीक ना है। रानी के चढ़ल जवानी और राजा का 15 दिन तक इंतजार के लिए राजा सुहाग रात में रानी से मिले बदे आ गए। 16वें दिन बाबूजी मालूम है का भल महल माहौल लगे लगल, सेज नागिन बन के डसे लगल। सोचे लगल कि राजवा 16 दिन हो गल ना हमसे भेंट करे आल, न मिले आल, न हाल चाल पूछे आल।
आज जब करे घर खरिए चुनी नहीं रहल तो देसावर भैंस लिया के काहे बांध देलस। खरी चुन्नी बात पर्दा में कहत है, लेकिन ये बाबू 16वें दिन वही आंगन में रनियवा मनहूस मन से बैठल है। अब परी रानी का बेटा राजकुमार पूरल में रसोई घर में से खाना खा के अंगनावा में हाथ धोत बहरवा निकल जाता, तब से लहोरी रनियवा का नजर पड़ी तो गई पंचो। तब नजर पड़ल तो हम बताइले बढ़िया मेहरारू देख के मर्दा नाम होता है, बढ़िया मर्दन के मेहरारू देखली तो कबो कबो मुहा जाली। कहली के भाई हाँ तो गजब का मरद बा। हाँ तो करिए, लेकिन दांत का टिउलाए के चमकाला भाई। मेरा बात सही कर। चेला गुरु बहुत बढ़िया बात बती बाजे। लहोरी रानी मने मने सोचे लगल कि हम झूठे राजा के इंतजार करती, यही महल में हमरे जवानी जो के मरद बा काहे ने से प्यार कर ली। रानी के एक मन कहत है कि एक हृदय कहलस इससे प्यार कर ली, काम एक कर या नाम एक करे बाबू का हमने मत देखा तोड़ दे। तुम्हारी बात नहीं कहा कि काम एक कर या नाम एक करे बाबू का। रानियवा का एक मन सोचा था, तब तक बागी दिल ललकार उठल। रानी के बागी दिल हर इंसान के हृदय में जो दिल होला। एक मन कही कि चोरी कर ले, दूसरा का मन कही कि पकड़ा जाए तो जेल में बंद हो जाए। भैया दूसरा का मन कहता कि नहीं जाएगा, ये धर्म का बेटा बा, राजा का बेटा बा, ऐसे ना करो। लेकिन ये बाबू बागी मन जो रहो कलश की जाएगा बेटा पैसे का प्यार करब जरूर। पूरन मल चल गए, लहोरी रानी फुलंदा दासी के बुला के कलश के कौन था, ये कौन आदमी था। लहोरी रानी बतौलस के राजकुमार पूरनमल। कला जाओ राजकुमार पूरनमल से कह देना कि आज रात के 12 बजे कटार फीता लेकर के सच के राजसी पोशाक में और हमारे कोठरी में आए कि मैं उनका इंतजार करूंगी। घड़ी रात के 12 बजे में दासी जाके कहले में कटार फीता लेके बाबूजी सच के राजकुमार पूरनमल लहोरी माई रानी फुलंदा का दरवाजा खटखटावे लगल। माँ 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 दरवाजा खोलो माँ, क्या आदेश है माँ। मैं आ गया माँ, मैं आ गया। रानी के कान में आवाज जब पड़ल, बाबूजी टाँग के दरवाजा खोलस। आज जब पूरनमल के करीब से देखलस हो पोखरे बदन में मदन के बांध बीत के लगल। काम बासरा के पिछी के पोछी में, नागिन के मुहे में, पिरहिन के हर अंग में, रोम रोम में बाबूजी रोम रोम में विश्वा करती है। हम बताइए कि चाकू के एक तरफ धार, प्लेट के 2 तरफ धार, आकारी के 3 तरफ धार, नारी के चारों तरफ धार। डांट देती रानी फुलंदा, अरे नौजवान तू मुझे माँ मत कर, चूंकि तू भी जवान है मैं भी जवान हूँ। अरे जवान आओ इस जवानी के दरिया में गोता लगा ले, जिंदगी संवर जाएगी। पूरनमल का वो हाल भल पंचो, कीड़ा काटे न लहर आवे हो, कीड़ा काटे न लहर आवे। वही रानी के गोड़ पे गिरल चलन कलन की माई, हमार बियाह न भला तोहार भला तो हमारे बाबूजी से भैल धर्म बिगड़ दी मतारो, ऐसे मत करा। यह कहत ओकरे पैरवा पे गिरल चाहत हुआ, आरनियवा उठा के अपने कवारी में भरल चाहत बा। कैसो कैसो सड़क के भाग निकलना, लेकिन गलती का भई राजकुमार पूरनमल का कटार फेंटा लहोरी रानी छोड़ के जाके कोप भवन में सूत गई। राजा के जब पता चल के मां लहोरी रानी कोप भवन में सुतल है तो जाके जगावे लगे, यह से मनाओ तो जब सेहर घूम जाए, यह से मनाओ तेहर घूम जाए। एक बेर कटहिया पीली में भोकलस, मत छोड़ो मेरे बदन को। राजा कहला अरे न छोड़ी न टोई, तब कहीं आलू फोटो खिंचवा भैया। कलम के क्या हुआ प्रिय बताओ ना। कलश के ब्याह करा के गौना करा के लिया के घर में था दिला,
हमारा हाल चाल देखी करे ना 17-18 दिन का दिन गुजर गए। वहां बेटा साढ़ भैल में आके रात के हमारी इज्जत के लुटल चलस कैसो कैसो बचली नहीं लूट के पानी पानी दे तेरिया चरित्रम दैयो न डार दिए राजा सेनापति ऐ प्रिय जुबान पर लगाम दे मेरा बेटा गंगा जल के समान पवित्र हृदय का है मत लगा लांछन मेरे बेटे के ऊपर। रनियावा कलश के साबुत भी विश्वास करवा कला हाँ साबुत दे दे भैया लोग बाबू लोग चाचा लोग जो तलवरिया जबरी छोड़ ले रहो वही कटार और फेंटा फेंक देती है। देख लीजिए यह आपके बेटे का है या किसी बाहरी गुंडा का है। जब राजा संपत्ति देखना हो बच्चों तब तो उनकी यकीन हो गई कि वाकई में मेरा बेटा गलत है। जवानी का पहर है जवानी के पहल में इसका कदम लड़खड़ा गया अंदर अंदर गुस्सा हो गए मिजाज फिर मिरागल तब कहते कि ऐ प्रिय ऐ रानी फुलंदे अब तो जो सजा सुनानी है सजा सुना दे इसी वक्त मैं अपने बेटे को दे दूंगा। कल इतबार यकीन से बात करी हाँ कल बिल्कुल यकीन से बात कर रहा हूँ। हाय 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 कलश के अगर सजा दे तब तुम्हारे बेटवा का छाती तलवार से फाड़ के आल्हर करेजा काट के थाल में सजावल जाएगी। तुम्हारे बेटा का दोनों आंख मृगनयनी है दोनों आंख निकाल के थाल में सजा के जब तक आंख कलेजा ना महल में आई तब तक न खाई न पिए अपने सुतम में बैठा मर जाएगी। मुआ मत जिया रानी आंखा कलेजा चाहिए हमारे बेटा का ना कल की हाँ कल 1 घंटा के अंदर 1 घंटा से 1.25 घंटा ना हुई हमारे बेटा का आंख कलेजा तो सामने हाजिर हुई। निकला राजा सेनापति रानी के रनिवास से और बुलाया दरबार में राज दरबारी जरनादों और आदेश कर दिए मेरे बेटे पूरनमल के हाथ में हथकड़ी लगा लो और ले जाओ जंगल के बीचों बीच तलवार से छाती फाड़ देना बैठ जाओ एरिया एक चाय रहेगा आप चाय मत पिलाइए उसको गर्म रखिए हम लोग डालेंगे तो पिएंगे। हाँ जोड़ती तरी से चाय मत पियो 15 मिनट तक समय दान के शांति से भैया लोग कार करिए बाबू लोग। राज दरबारी जरनादों से कहे ले जाओ मेरे बेटे पूरनमल के छाती तलवार से फाड़ कर आल्हर कलेजा काट लेना दोनों आंख निकाल लेना थाल में सजा देना आंख कलेजा लिया कि महल में दे दो यही आदेश है। और हमने सो जरनाद बाबू लेकिन उनके पैर के नीचे का धरती खिसक गई हाथ में हथकड़ी लगा लिए घोर जंगल में पहुंचे हैं। राजकुमार पूरनमल के घोर जंगल में लेके जब जरनाद पहुंचना खाना पीपे के अंदर जब पहुंचला तक कलेजा फटे लगल रोने लगना भैया जरनाद लोग आप कहाँ लेके जी बा अरे रास्ता भाई जंगल बा हमारा खिया कलेजा निकलवा जाना कलन आपके कैसे मालूम कलन सारी बात सुन ले यही पटक द बाबू सबसे पहले हमारे दोनों आंख निकाल दिया जा ना आंख रही ना अपन कलेजा देखा कहना जल्लाद की राजकुमार तोहके बचपन में हम लोग खिलौनी पुल होगी आज तोहरे ऊपर कैसे तलवार चली हो ये राज छोड़ के राजकुमार दोनों दूसरे राज में चल जा हम लोग हिरन मारल दे हिरन का आंख कलेजा निकाल को पत्निया के दे देवल जाई लेकिन तोहरे ऊपर कटार में चली। राजकुमार पूरनमल कहे कि जरनाद भैया लोग बाबू लोग जरनाद भैया लोग हमारे पिताजी का वचन झूठी हो जाए हमारे बाबू फंस गिने मैं महामारी में हूँ हमारे बाबूजी फंस गिने मैं महामारी में कलेजा आंख हिरन का ना जाई कलेजा आंख मार जाई वही जरनाद पटक दी बाबू दोनों आंख निकाली कलेजा निकाल दी नंगी लाश बेकफन का जंगल में फेंक दी रास्ता के बगल में आंख कलेजा महल में आ गल ये पपनिया अपन कलेजा ठंडा कैलस लेकिन भोर का बेला होता पंचो गुरु गोरखनाथ भजन की गावत सरगी बजावत जात हलन नौजवान का लाश रास्ता के बगल में पड़ल हो आ नौजवान के लाश के जब देखले तो ठिठक गए और ठिठक कर ध्यान लगाए तो गोरखनाथ के गुरु गोरखनाथ के दिमाग में नजर नहीं आल कि तो बिल्कुल निर्दोष है
निर्दोष के सजा ना मिले चाहिए। वही गुरु गोरखनाथ बैठ के बाबूजी और अपने शक्ति की बदौलत जिंदा किए पूरनमल को, और जिंदा करके लेके मठ की ओर चले। 12 साल तक योग सिखौलन। आज अब 13वां साल लगल। कलन के बचवा तो जोगी हो गया। कले गुरुजी आदेश, कले बचा ए बेटा तुहार परीक्षा ले। कले गुरुजी ले ला, कले यहाँ नहीं लाओ। जवन माई तुहार आंख कलेजा निकलौले निकलन की जी गुरुजी। कले बेटा वही माई के पास जा, आधी रोटी के टुकड़ा लेके आवा बचावा हमार। ईमान न डिगे तब तक समझब सच्चा जोगी। बीत कल 12 साल बाबू 13वां साल है। जब चलना है पूरनमल तो उनकर वेशभूषा कैसे रहल तरी से गौर करिए। कितना बढ़िया लाइन है का भाव कैसे हम आओ। अरे सोहा से रमी हो गुदरिया, सोहा से रमी हो गुदरिया। अरे जोगी अखिया पाया माँ के फरिया, गला गुलाबा के फूल, गला गुलाबा के फूल। नहीं लगा के गुरु के चरनिया, नहीं लगा के गुरु के चरनिया। भिखिया गई नहीं का सरगी गुदरी लहले बाबूजी। आज सियालकोट नगरी में जो है पहुंचला तो एक बात बताई, जोगी लोग कबो भीख ना मांगते, फेरी लगावल। नगर में फेरी लगावत लगा जब किला के सामने पहुंचला तो किला के गेट बंद रहल। 4 बजे तक भोर कोई गेट के सामने गुदरी निकाल के बिछा देले। सरगी निकलने, सरगी लगले बजावे, आप भजन लगले गाए। भजनिए में भिखियो मांगे बाबू गीतियों गाने। यहाँ तर्ज हुआ इधर। कार्तिक के महीना में माता बहन लोग कतकी नहाए जाने भोर के बेला में गंगा जी। पीड़िया लगावली, गोधना कुटैली, घरिया भरैली। वही समय गीत गावली, पीड़िया गीत बा, ई माटी के गीत बा। कैसे बात आवा लगली पीड़िया पवाली की आई तीनों देवता तुम्हारिया पर आई गई नैना। एकर जवाब एक लाइन में हो, यदि कर सही दिया लौटाई दे भैया दीरानू छोड़ाई ले गईना। आप लगाई पीड़िया छोड़ाई हो ले पीड़िया। ये 50 रुपया पुरस्कार छोटा बाबू का नाम बतौले है। परिवार को कबो मंगल न सुने के मिले, हमेशा मंगल ही मंगल हो, राम जन्म के ही मंगल कामना है। एक लाइन माता बहन लोग गावे, कहाँ गावे बाबू आवा यार। जब बिहार में चल बा अधौरा पहाड़ कैमूर के हो, सब लोग गावली कहा गई है। गोरी गोरी बहिया चूड़िया खालिया तो खारिया गोरी का हीरा खारिया हम गौले हले
कैसेटवा में आप लोग सुन ले हो। अच्छा ये बिरहा के रिकॉर्डिंग हम करौली आज भी उनके याद और स्वस्थ किया। मोती झील पर बिरहा हमारा उधर कविता की स्मृति मूर्ति कविता की स्मृति बिहार करेंगे गायिका ऐसे ही वो गाड़ी दे बिरहा में गरियावर धावर जैसे मैंने अच्छी गौली है करिएवा दुल्हा आ गए वैसे वो गाँव करिएवा कार चुप रहो तोर माई गई पकड़ना हमके का करिएवा कहे लो हमारे नाम राम जन्म हो झूठा करिएवा कहे लो सुना हम बताओ तो क्या ख्याल हो तो तन्नी बुड़कर हो जब पिराब पहन के घूमत रहो तो तोहरे गाँव में हम सोहल्ला बन के गए ले मोहनिया में हमारे भैया ससुराल हो मोहनिया उनकर गाँव हम तो वहाँ नहाए दिन खाना होने सब लोग जाने लगा कौन की पाटर तो खिया में खेला लो अरे में खेला लो भूलाई बड़ी भूलाई यही करिया बिरहन कितनी बढ़िया लाइन है कौन करे बाबू जी लोग पोरल में सरहिया बजावे हो भजनिया गाँव भजनिया में भिखियो मांगे कैसे लाल आवाज भिखरिया हमारा दुआरिया मातरिया मातरिया तानी भरिया मातरिया बाबू गौना बजौना दरवाजा ना खुलल जब दरवाजा ना खुलल तो कलेजा फटे लगल हाय रे हमार समय यही महल के जब राजकुमार रहली घोड़ा पर चढ़ के आई शिकार खेल के तो द्वार पाल खाली घोड़ा का ताप सुने तो दौड़ के दरवाजा खोले लेकिन आज हमारी समय कि हम गावत थी बजावत थी कोई सुनत ना हो तब फिर बजौना ना फिर गौना बाबू का बजौना कहाँ गौना मास्टर सुतल बाटो जागल बाटो आरो मोर सुनीला पुकरिया मातरिया मोरी भोली बाजार के वारिया मातरिया मोरी हरिया का बिरही आवाज जोगी का बाबू तीसरे मंजिला पुहर नियमा सुतल हल फुलंदवा जनखिया कल जवानी कलौली रहे ओकरे कान में जब बिरही आवाज पड़ल जोगी की पंचो ताक से बीट पर बैठ गई अकले लगल कि इतनी बिरही आवाज कहाँ से आवत है आका आहट मिलल के सामने गेट के सामने से आवत है बगलिए में दासी सुतल हल दासी के लगल जगावे हरे दासी रे खरगनिया तोरे कौनो के तरी लाज नहीं बारी चेचा माई के सुतल के उठो देती देखती गलिया में कौन तो बाबा गावत इतना बढ़िया बजावत बा वो बाबा के बोला कि दरबार में लुटो तो बाबा का सर्वी भजन सुनी दासी आई बे दरवाजा का सेवा पंचो ना पहचान की है राजकुमार कल का राजकुमार आज के जोगी बन के आयल हुआ जब ना पहचान तो पूछला बाबा हे बाबा कहाँ साइल वाला कहाँ जैबा बाबा बड़ा नीक गौला बड़ा नीक बजौला बाबा मन में मोह लेला बाबा तब पोरल मल कलन की माँ रमता जोगी बहता पानी कहीं से आया कहीं चला जाऊंगा कलन ना ना बाबा चला बाबा रात दरबार में तो की रानी साहिबा बोलौली तुहार भजन सुनिए तुहार सरनी सुनिए कहना रानी बोलौली है ये माई इतने बता दा कि लहरी रानी बोलौली की जेठरी रानी बोलौली है दसियावा मने मने सोचल गल कि बबुआ कम जानी है कहा अरे बाहरे भीतर से हम आवती बाहर में बना पता कहाँ का बहन बिलाल बाबा बा ये लहरी जेठरी की विषम किससे जान गल कि तू गोरानी है एक मतलब कि बाबा पहुंचल फकीर कला नहीं बाबा जेठरी रानी ना बोलौली है लहरी रानी बोलौली है कला मतलब रानी फुलंदा बोलौली है
दसियावा कला आय हो मोरी बहिनी। अरे तो बाबा नौ जाना भाई मोरी बहन ये तो नौ जाना तो ढेर पहुंचल हो कल। हाँ बाबा बुलंदा बनोगी है। मने मने सोचे लगना कि जवन माई हमारा खिया कलेजवा निकाल ली जवने माई से भिखिया ले उहे माई बोला समार के सरगी रखले पंचो जैसे आप दरवाजे बैठ के आप लोग बिरहा सुनत है। ऐसे ही राजा संपत्ति के दरबार खचा खच भर गल। ये देखे बदे कि नए उम्र का बाबा हो को हरमे से भीतर के बात जान जाते हो। तनी बाबा का दर्शन कर जब ही दरबार में बैठे मंच सिंहासन लगल है। राजा रानी सिंहासन पहले रनियावा का नजर जब जोगी पूरल मन पर पड़ल तो फिर मुहाई गई। हाय दैया अरे कवन निर्दयी गुरु रहल जब काचा उम्र में जोगी बना देला सो। अरे तो उम्र खेले खाए का हो ये कवन निर्दयी गुरु रहल जब काचा उम्र में जोगी बना देला। एक पैर पर पूरल मन खड़े हो गए कहे कि माँ हमें कुछ कह लो माँ लेकिन हमारे गुरु जी को मत कहो। चुकी गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बता। काले बाबा का लेवा कल माई तोहरे हाथ से आधी रोटी के टुकड़ा ले। रनिया कल न दे रोटी ना दे लेकिन तोहार झोली मोती से भर दे हीरा मोती से। एक बात पर कौन बात पर बाबू आवा अरे लुटाई भी तो के हीरा मोतिया बगिया पीछे बिहार जब बसंत के बगिया पीछे बेहसत जब बसंत के पैबे तब लुटेबे तो के हीरा मोतिया। आय हाय हाय जब इतना बात सुनने पूरल रनिया कल बाबा हमारे बाग में के फूल खिल जाई है हीरा मोती रतन से तोहार झोली भर दे। मने मने सोचत हो कि हमारे बाबू बैठे हो बड़का बाबू चाचा सब लोग हैं लेकिन हमके आज कोई पहचानत नहीं है। माई का पहचानी तो मतारी माए भाई है ये का जानी बिरहा में कहीं गीत लगल बाबू छठ माई गीत बा। छठ पूजा बड़ा कठिन पूजा होला। माता बहन लोग जब भोर में अर्घ देव चलेंगे सूर्य भगवान के जब अर्घ देव चलेंगे तो इस समय गावेंगे। कौन गीत है मुन्ना आवा चेहरा पर पूरल मन के मुस्कान अंदर कलेजा फटत है कि हाय रे हमार समय हमार बाबू नाम के पहचान तो बड़का बाबू ना चिन्हत हुई माई का चिन्ह ये तो मुहाई गई सुंदरता देख के। अब कभी लिखल कैसे बाबू आवा माई तोहरे बगिया में को फूल चाहिए ना। हाँ बाबा हाँ बाबा हाँ बाबा हमारे बगिया में को फूल चाहिए।
ते माई थे काम कर तू कला कवन काम बाबा तब पूरन मत बताऊँ का बाबू हथवा देखावा माई पूरन बोले काम। माई पहले साहब रेखावा दिखा दे तू हथवा का रेखावा देख ले तो बता दे कि बेटी हुई बेटा हुई ईट हुई पाथर हुई कि ना हुई। ये बाबू हुई दरबार में पीछे बैठल रनियावा यूं से फान गई कूद गई। बाबा हथवा दिखवा अरे बाबा लाना 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 अगवा कैलस पूरन मलिहा गोली पकड़ ले हथवा का रेखावा देख के बतावा कहा उनकी माई हो बड़ा सुंदर एक बेटा रहो लेकिन वो लकड़िए कट गई। जब काला लकड़िए कट गई तो रानी के कटले खून नहीं कला कट गई कैसे कट गई का वजह हो गई काहे कट गई सवाल कलरी लगा दे क्या वजह हो गया वजह बताइए कला मारी कौनो राजा का हरा भरा बाग रहो वही बाग में आग लगा दे कौनो राजा के बुढ़ौती के ठेगुनी रहो माई ठेगुनी काट दे यह वजह की लकीरिये कट गई। कल बाबा सुना खोल के बतावा ये 12 साल ये 13वां साल 12 साल ही महल में बीत गए आ भगवान का देवल कौनो औलाद कौन बेटी बेटा ना संतान ना भी तब कलर की माई हमके डाटा मत तोरे हथवा कर रखवा हमसे कुछ बतियावत बा का बतियावत बा कितनी बढ़िया गीत बदल गई लेकिन गीत से बढ़िया गाना का भाव कैसे बेटा आओ तोहरे हाथे करे खा अरे कहा तेरा नी तोहरे हाथे करे खा काले है तो जानल चाहते कि हमारे हथवा के रखवा तो उसे का बताओ सब बताओ बाबू नयना के नयन लूटी ली अरे राजा का बेहतर चमन लूटी रहलू तुम्हारे हाथे करे खा अरे कहानी तुम्हारे हाथे करे खा एक भोर कया के तू पिंगल पढ़त हुआ खोल कर बताइए हमारे गर्भ से न कोई बेटी न कोई बेटा न कोई औलाद नहीं हुआ क्या वजह है हाय 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 बाबू हो देखें ढोल सम्राट कलम आई कुल बता ढंगी लेकिन तुहरे पल्ले ना पड़ल नैना के लाभ में नैन लूट लेलू राजा के बेहतर चमन लूट लेलू पार्टी में झूठी हमार बारे जब ही कहती तो हमके ललगरिया बाबा बनाओ थे माई अब हमार बात तुहरे पल्ले ना पड़ था
तोहरे कहले बतैबो रे करब। हाँ सरकार बैठल हूँ, सरकार का आदेश हो जा, राजा साहब का आदेश हो जा। अब मैं बता दे, पूरा दरबारी कहे कि सरकार, राजा साहब राजा सरस्वती से कहले कि बाबा बड़ा पहुंचल लगत हूँ। आपने पूछा शायद अगर बता दिए तो कौन उताजोग बता दिए तो बेटी हो जाए चाहे बेटा हो जाए तो आपके राज को उत्तराधिकारी हो जाएगी। तब राजा सरस्वती सवाल कर दिए कि बताइए बाबा क्या वजह है। इस लहोरी रानी के गर्भ से कोई औलाद कोई संतान नहीं हुआ। फाट गल कलेजा बाबू, फट गया कलेजा के हाय रे हमार बाबू, आज हमके पहचानत ना हुआ, हम तोहरे बाद के फूले रहे। लेकिन यही माई के चक्कर में हमार आँख कलेजा निकलवा लेना। आज एक फूल बिना के बेटा एक औलाद बिना तरसत हुआ। मने मने सोचत हो कलन कह राजा क्या जानना चाहते हो, किस लहरी रानी के गर्भ से कोई बेटा नहीं हुआ, कोई औलाद नहीं हुआ। कला हाँ, कला कान खोल कर सुनो, न हुआ न होंगे। कला क्यों? कला आपके लहरी रानी हत्यारी है और पापिन है। तब तक तो राजा श्रृंखपति बिगड़ गए। खबरदार बाबा जुबान पे लगाम दो वरना हलक से जुबान खींच करके धरती पर रख दूंगा। अरे जनरी रानी है, कैसे हत्यारी है, कैसे पापी है। कल यह बता दे बाबू तक कलेजा फट जाएगी। हमारी हलक से जुबान खींच करके धरती पर रख दो, राजा मंजूर है। लेकिन मुझसे कहो मत, दुनिया उजड़ जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कल हमार कान का पर्दा फटे चाहे कलेजा फटे, लेकिन कैसे हत्यारी ने और कैसे पापी ने बताना होगा। तब पूरन मल कलम का बताई हो राजा, बतिया बतावत छतिया फाटे ले हो राजा। जानल चाहता सुनल चाहता सुना। आज का बात ना है बाबू, आज के 12 बरस पहले मर्दे, यही हमारी मंगल कामना है। संतोष भैया के चरणों में बहुत बहुत सप्राम। इस वहां पे सादर दोस्त है, कुत्ते का आशीर्वाद देकर के आपने हौसला अफजाई किया सकल गंज के ब्राह्म बाप। ए भैया कहा बताइए राजा, बतिया बताओ छतिया फाटे ले हो राजा। आज का बात ना है, आज के 12 बरस पहले कोनो राजा के बेटा रहा राजा। कला हाँ, कला वही राज, वो बड़ा सीधा स्वभाव करना, और सीधा स्वभाव कर। वो बेटा से तोहार रानी नैन चार करे लगा, वो बचवा इनकार करके लगे। तो जानते हो उसका अंजाम क्या हुआ? कल क्या हुआ बाबा? कल दोनों अखियां निकाल गई। इतने ना ये राजा छाती से छाती मिलाओ चहलस, वो बचवा इनकार कर गया। तो उसका हसर जानते हो क्या हुआ? छतिया फाड़ के आलहर करेजा काट गल। रहल राजकुमार, लेकिन गजभर कफन मवसर ना भल, नंगी लाश जंगल में फेंक गई। आँख कलेजा महल में आए गल। इतना कहत कहत बतावत पंचू पूरन मल के अखिया सावन भादों के बदरी जैसन धार जैसन हर हर बरसे लगल। पूरे दरबारी लोगों का नजर भिग गई कि तो बात राजकुमार पूरन मल का, राजकुमार पूरन मल का। बाबा बताओ तो राजा का हालत का है। फिर हम एक लाइन ब्रिजा बहार के गीत लगा। राजा मने मैंने सोचे थे कि हमारा बचवा निर्दोष रहना है, ई पपीनिया काम वासना के चक्कर में हमारे बेटा का आंख कलेजा निकलवा लिया, हमके तिरिया चरित्र के जाल में फंसा के। हाय 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 बाबूजी, तो मने मने सोचे थे कि आज भरे दरबार के अंदर ये रानी के इतना टुकड़ा बनाई, इतना बदन के इतना टुकड़ा बना दे कि कोई खींच न पाई। खींच ले म्यार से तलवार, शरीर गुस्सा में गनगन 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 कांपत है, लेकिन तलवार तलने एक बात कर ले। क्या कहले? फिर हमें बिरजा बाहर गीत लगल बेटा। और काला काला छाता
यही जगह पे सुपर कैसेट 30 से जे भैया हमारे सीडी दिख ले, उसमें सीडी चलत रहो जिस सीडी में दिखले हुई हम यही जगह पर सीन दिखौले ही जो सीन का बाबूजी हमार फरमाइश के लिए कहला कल का राजा आज का जोगी भरथरी। जोगी भरथरी जब धारा नगरी में जेल में गई तो अपने माई अपने दुल्ही रानी श्याम देवी के माई कह के भिक्षा मांगता है। उता धारा नगरी में जेल में मांगता, अगर आप लोग की इच्छा हो तो 2 मिनट में दिखा दे सीन हम नहीं तो फिर हवे आगे बढ़ा दे। भरथरी हरी राजा भरथरी कैसे जोगी भरथरी बन गए सीन बड़ी मौके का है कि भैया सीडी में दिखले हुई नहीं 2 मिनट में आप लोग हम दिखा देते। बाबूजी का फरमाइश रहा झटके बाबा के भेज निकालो जल्दी करो। कहले रहल हमारे संतोष भैया के भैया उतनी भेसवा लेते हैं बाबा वाला अरे बाबा का गुदरी होगा झोली गुदरी पकड़ीला बाबा की चंद्रमा और हवा जल्दी लालटेन लाओ लालटेन लाओ लालटेन। बाबा लड़के का शीशा था छोटा हुआ डॉक्टर से मत आवा अपने गाड़ी से आवा। सरगी तो बाबू सरंगी का चार बाबा है तोड़ देना टिकट न चोरी चोरी हुई क्या वो गए थे और शरारते हो गए हो तुम लोग शराब देने वाले हैं। शराब नहीं शराब। कल के राजा आज के जोगी भरथरी हरि स्वर ही ईश्वर और सर्वेश्वर भौतिक धूतल है स्वर से हर आत्मा में परमात्मा का वास हुआ करता है। बाबूजी जितने लोग बैठे हैं सब लोग भगवान हैं, माता बहने देवी स्वरूप आप देवता स्वरूप, सब लोग भगवान है देवता है। और भरथरी हरि धारा नगर उज्जैन में एक पैर पर खड़े, एक पैर पर खड़े होकर के अपने रानी श्याम देवी को माँ कह के भिक्षा मांगता हुआ, माई भिक्षा दे दा। कहला में हरि के माई लगे कि धरती फाट जाएगी तो धारा नगर उज्जैन में मान लेता है, लेकिन धन धरती राजा गांव की धरती शहीदी धरती बलिदानी धरती हम लोग गाजीपुर में और ऐतिहासिक ग्राम पंचायत में एक ऐतिहासिक दरवाजे पर बैठे खड़े हैं। तो हमारे लिए नहीं लेकिन आप अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए भगवान के नाम पे कुछ न कुछ दान दक्षिणा कर दीजिएगा। दे दी है तो बड़ा सुकून हुई। जो 1 रुपया दान दे के सवेरे होते 10 रुपया मिली, जो 10 रुपया दे के 100 रुपया मिली। कुछ न कुछ मालिक के नाम पर आप लोग दान कर दिए हैं। खुशी के दान बड़ा कल्याण होला। लेकिन रानी श्याम देवी सवाल के लिए जोगी भरथरी से का सवाल के लिए बाबू पहले बना के दो। आओ कौन जोगी
जरूरी ना हो कि 100-200 हो तो बस। अरे 5 रुपया 10 रुपया के तो आप लोग गुटखा पान खाए के छूट दे वाला, तब 2-4 10 रुपया 20 रुपया अपने बाल परिवार के नाम पर तो दे दो चाहिए। संतोष भैया बाबू के नाम का जरूर नाम चाहिए, जो बाबू के बड़े हम लोग भेजा कर्म के कारण जोगी माता जी की जय हो। माता जी के जय हो। माता जी के चरणन में हम कोट कोट प्रणाम करते हैं। भरा पूरा परिवार माता जी का बनल है। जो माता शक्ति देवी है हमारी माता है। योग के हो जी सोहर अब जा दे के सोहर हो जी बाबू आ गए। अरे सा पहली तरह से हमके छुआ था बाबू के जिए लाल हजारों साल। इनके माता पिता के हमारे प्रणाम, दादी माँ के प्रणाम, दादाजी के प्रणाम, पूरे परिवार को बहुत सतान। भैया पकड़ ला, अभी सूतल हो जाग दिए तो इतना करिया जिंदगी बदलिए में निकल रही है। जिंदगी कितना बड़ा हो डेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या बात है। धन्य है पिता, भैया के बड़े भाई हैं आप। धन्य है माता, जिनके आंगन में सुंदर लाल जन्मल है। और लाल के बरहे में, ये बरही कार्यक्रम में हम लोग इतना बढ़िया कार्यक्रम करती जा, इतना खुशी हो। छोटी सी महफिल तो जरूर है, पंचो गीला जमीन है जरूर, लेकिन गाँव का हृदय बड़ा उद्गार में हम निश्चित रूप से। में भरथरी गीत में एक लाइन और रह गल था। का कहला बाबू, का यह मन कैसे लागे वाली जानी बोला मोरे राजा रे बोला मोरे राजा पातिया से
हाय हाय हाय। अब दरबार से भी कुछ मिल जाता अच्छा रहा। हर दरबार जितने मंत्री मंत्री लोग हैं, महारानी के दरबार से भी कुछ मिले। तो सब कुछ कोई दरबार से भी दान दक्षिणा आवे चाहिए। कोई दे दा तोहरा पाए के जोगी हो गई महारानी, तोहरे पाए के रूप बना ली माई। जोरदार ताली में जाकर हम लोग सम्मान करेंगे। जोरदार ताली, जोरदार ताली। तू धन नहीं पुतल खाली, खुशहाल है सदा सौभाग्यवती भव, सदा सौभाग्यवती भव। ये से बड़ा कलाकार बन जाएंगे, ये हमारी मंगल कामना। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। जे भगवान के नाम बतान रहे, भगवान उन्हीं को ताक वही पूरे मन के पास खड़ी गई। बाबा बचाला, हमसे गलती हो गई बाबा, हमसे गलती हो गई। आँखियों निकलौली, कलेजो निकलौली, लेकिन काहे का कले बाबू आबा। अब भैया एकदम शांति से, अब हमके कोई 1 रुपया इनाम मत देंगे भैया। भैया 5 मिनट, भैया 5 मिनट थोड़े सा हल्ला लोग कबूल कैलस, अपन जुर्म कबूल कैले रिनेवा का कहल पंचू लागे जब मोदाना वाका पाना वापदाना 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 हो जोगी और जब का मनवा तो हो बाबा। ए बाबा, जब कान कपान कलेजा में लगले तो हम कहा हो, हम देखा बड़ा महिला है, बड़े बड़े जोगी जति यति मुनि का ईमान डगमगा जला बाबा, ईमान डगमगा जला। हाय हाय हाय, इतने सुनत सुनत बाबू उठाए के तलवार, राजा सेनापति खींच के तलवार इसे तलने और छतिया पीटे एक के बतिया कहे का कहे छतिया पीट के बाबू दालाल बदल गई, लेकिन गीत से बढ़िया गाने का भाव कैसे दे बाबू।
काटम करतनिया तगड़ उठाई दौड़े काटम करतनी ओ यही रनिया पूरन बोले मीठी पानिया हाय के तलवार मारी तो देखला राजा वही दरबार में बाबू रानी फुलंदा के ऊपर खींच के जब ही तलवार मरने हो भैया हमने डाक के पोरल में तलवार की धार इसी हाथ पर रोक ली। तलवार ऊपर बीच में हाथ नीचे रानी के सर लगल हो तक कट के फाट गढ़ लकड़ी की सर के नीचे पर रोक ले। खबरदार राजा के माँ की हत्या करने जा रहे हो? भला इस माँ की कौन सी गलती तूने देखा है? कला बाबा तलवार का धार छोड़ना हमरे राजा हमरे बेटा का हमरे कलेजा के टुकड़ा का कलेजवे निकलवा ले लसो। कला बाबा पूछे था कि कौन सी गलती की है? हमरे कलेजा के टुकड़ा का कलेजवे निकलवा ले छोड़ दो बाबा। कला राजा होश में आओ, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। अरे कुर्सी पर भैया भैया 3 मिनट हो बाबू, 3 मिनट घड़ी से देखना 3 मिनट फिर हम इन कड़ी में बाबू कर सकते भैया और भैया गाँव चलेंगे बाबू जी लोग। कहलन की माँ तलवार के धार के सामने से हटो और जाओ महल में आधी रोटी के टुकड़ा लेकर आओ। मैं राजा को समझा रहा हूँ माँ, मैं समझा रहा हूँ। रनिया मारी समझ से महल में गई तब राजा सरस्वती के जोगी पूरनमल कहना काहे को माँ को काट रहे थे। मैंने आपके बेटे की बात नहीं बताया, मैंने तो किसी और राजा के बेटे की बात बताया है। कल नहीं बाबा वो हमार बेटा हो, हमार बेटा हो। कल अगर वाकई में आपका बेटा हो तो आँख कलेजा माई की माई ना निकलोगी बल्कि आँख कलेजा आप निकलोगे। कल हम कैसे बाबा? कल जल्लादों को कौन आदेश दिया था, ये माँ या आप? कल नहीं बाबू जल्लादन के तो हम ही आदेश दे देंगे। कौन सी ऐसी गलती आपका बेटा किया कि जिसकी सजाए मौत आँख कलेजा आपने मंगवा दिया? अपने बेटा से आपने पूछा था? कल बाबू ने आँखी से देखली न बेटा से पूछली। कल फिर तब कहा गलती है? तलवार म्यान में रख के राजा काटल पेड़ किनाई अरनाई की गिरना हाय हो लाल अपने हथ में अपन बगिया वीरान कर देंगे। हाय हाय करत हो तब से रनियवा महलिया में साइल आधी रोटी के टुकड़वा झोलिया में डल्लस झोलिया बांधत बाबा मुरना दरबार से निकलना चल रहे। अगला गेट पर जाके खड़ा हो गया, पीछे पीछे राजा और रनियवा कुछ दरबारी। राजा कल बाबा रोटी के भिक्षा पाएगी लग जा। कल राजन काश एक बात में भूल गया। कल कहा बाबा कल आपके महल में बुढ़िया रानी मैंने उससे भिक्षा नहीं लिया। तब राजा कलन की बाबा एक बात बताए, कल बताओ। कल देखा बाबा बुताइल आग पर अगर खर धरबा तो उबर जाएगी। वही रानी के गर्भ से हमार बेटा पैदा रहा। 18 साल के जब बहने तो पत्नियां कलेजा निकलवा दे। कोई लाल के आग में रोत रोत हमारी पहली रानी आंख से अंधी हो गई। मैंने सोचा था कि हमार माई हमारे बदे अंधी हो गई। हम तरनहरा बनाए के कलेजा निकाल के फेंकल गई, लेकिन हमारी मतारी अंधी हो गई। तो कहला कि अंधी हो गई लेकिन जिंदा है न। राजा कहला का जिंदा है बाबा? जिंदा लाश है, जिंदा लाश के समान है। कल लाश हो या कुछ भी हो एक बार दिखा दो, मैं भिक्षा ले लूंगा। कल चला जब आंगन में गई तो बीच में आंगन ओ पार भी बरामदा ए पार भी बरामदा, यही पार बरामदा में खड़ा हो गए। ओ पार बरामदा में कोने पूरन मल की माँ फटही लुगरी आंख से अंधी, बाल बिखरे हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, अनहरी मतारी के आंख का आंसू झुरात रहा। वो रहिया जैसे बैठल ने राजा दिखा थो कि बाबा वो देखी
वही मेरी पहली रानी है, वही मेरी पहली रानी है। पूरनमल कलन को हरानी नहीं हो सकती, उससे बढ़िया तो महल की नौकरानी होगी, चाहे कौआ हकरी होगी। कलन नहीं बाबा, वही तो है, वही मेरी पहली रानी है। अपने मतारी के जब देखना पूरनमल बाबू ना तो कलेजा फटे लगा। यही पार से हाथ जोड़ के कलन की माँ 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 बिछा दे दे रे माँ, कोई जोगी आया है रे माँ। भैया हो बाबू हो, माई के आँखिया से ना लौकत, लेकिन कनवा में जब अवजिया गई तनहरी मतारी सोचे लगली। का सोचा तनी पंचो तनी गौर करिए, बिरहा मेन कड़ी में हो कैसे लाल आवा। जान हो मतारी के ममता के भाव पे सादर कृष्ण भैया के चरणों में हमारा मन प्राण। हाय हो लाल, हाय हो लाल, कैसे बोलत हो हाय हमार लाल। हाय हाय माई जब कहे यह कुल पक्के तो लहुरी रनियावा राजा के कान में कहे कि देख रहे हैं, अभी तक तो अंधी थी अब पगली हो गई, ना पता कहाँ का बहा दिलाया या बापा आया है, उसको अपना बेटा कह रही है। बेटा कभी देखे अब तो पगली हो गई, बिगड़ गया राजा संपत्ति। खामोश खामोश हो जाओ, उसकी ममता फफारी फफा जाने दो। उसके लिए अगर एक शब्द भी कही तो हलक से जुबान पकड़ करके खींच करके धरती पर रख दूंगा। एक शब्द अगर उसके लिए बोली तो मत बोलो, खामोश हो जाओ। पूरनमल कलन की माई हो, हमके अपन बेटा समझत हो, हम तो हर बेटा ना ही माई। हमके अगर बेटा समझबो तो जमाने के लोग तो के पगली कही, हमके बेटा मत कह, बेटा कहबो तो के लोग पगली कही है, तू पगली हो गई। तुहार बेटा पूरनमल बना है, तुहार बेटा पूरनमल कहाँ गई है कि बताई। हम एक जोगी ही माई, जोगी पूरनमल तोहरो छोड़ के जाना हम माने जोगी माई दिखिया साचुका। माँ मैं जोगी हूँ, तब माई कहने की बचवा मान गई। ए हीरा ए हमार लाल, हम मान गए कि तू जोगी हुआ, लेकिन तो हूँ माना कि हम माई है। हम मान गए तू जीत जा लाल, हम हार जा। हम मान गए कि तू जोगी, लेकिन तू माना कि हम माई ही बचवारी है। माई मौत ईश्वर, माँ मौत ईश्वर। दुनिया में 3 सत्य व्यक्ति सारा जग झूठा। हम न रही तो तू धरती पर न उठा। मौत कभी हारती नहीं, मौत आएगी। जन्म मिला तो मौत भी आएगी। ईश्वर हम में आप में खंड खड़क खम्भ में व्याप्त है।
हरे लाल हमके समझाओ तुम तोरे याद में रोत रोत हमारा अखिया फूट गई बेटा, अखिया न फूट गई लेकिन वो कलेजा वो स्तन वो गर्भ गवाही देता कि हमारा बेटा हुआ। कैसे माई करे बाबू मैया कहे कि अखिया धोखा खाई गई। बेटा वो स्तन गवाही दे रही कि तू मेरा लाल है, जिस स्तन को तूने पी करके बना वो गर्भ गवाही दे रहा है कि तू मेरा लाल, जिस गर्भ में तू 9 महीना तुझे मैं डोही थी और पैदा करके बाहर की, और तू झूठ बोल रहा है। मैं माँ हूँ बेटा माँ। हाय 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 भैया हो मेरा गाँव वाली नवगढ़ से चंदौली से 70-100 किलोमीटर दूरी पर है। हम सवेरे अपने घरे जाओ, आप लोग अपने अपने घरे के बाबा बोलो, लेकिन एक कलाकार आपका सेवक होता है, सेवक की हैसियत से एक निवेदन करना चाहता हूँ। उस माँ को कभी मत भूलिएगा बाबू, जो माँ हमें आपको जन्म दी। क्योंकि दुनिया में उस माँ से बढ़कर कोई देवी नहीं है, और उस पिता को मत भूलिएगा जिस पिता से बढ़कर कोई दुनिया में देवता नहीं। रोत रहली खड़ा हो गई डंडा लेके कि अपने हीरा के पकड़ लेंगी, मैं सुगना फिर उड़ जाई तो धैले न धराई। देखा माई की यह ममता होगा बाबू, अमृत का धार कोई कितनो पियाई गो माई बिना, ये करेजा ने जुड़ाई हो भाई गो माई बिना। कहली कि पकड़ नहीं तो ना धैर्य धराई। भैया यहाँ जब हमारे विराह पहुंचे संतोष भैया तो हमके अपनी माई की याद आवला, जो माँ हमें पैदा की, हमें इतना बड़ा कलाकार बनाई, वो केवल हमारी माँ का आशीर्वाद। आज दुनिया में माँ नहीं है, लेकिन हमारी माता है, बहनें बैठी थे भी हमारी माँ है, ये भी हमारी बहन है, लक्ष्मी है, ये बंदनी है। ये नहीं होती तो सारा जग नहीं होता। इसलिए बाबूजी जब ये झपटनी अपने लाल के पकड़े बदे मतारी हो बाबू, क्या पता उस माँ को है कि बीच में खंभा आँख से तलौकत ना रहो। झपटनी बाबू लाल तनाई धरेले, लेकिन ये माँ जाए कोई खंभा में टकराए उल्टे फेंका भी नहीं। माई का माथ फट गल, जितने माथ से लहू उतने आंख से आंसू, फट ही डुगरी कचरी सराबोर हो गई, गिर गई उसी आंगन में। माँ हाय लाल हाय पूरन, हाय लाल हाय पूरन। कौन सा ऐसा बेटा होगा बाबू जो उस मांस की ऐसी करोड़ क्रंदन को देख करके, इस हालात को देख करके उसका पत्थर का कलेजा पिघल कर मोम नहीं बन जाएगा। पूरनमल फेंक दे झोरी गुदरी से आंगन में, और जाके माई के चरण के चूम के माथ का लहू पोछे, आँख का आंसू पोछे। हाँ मतारो तो ठीक पर चल लू कि हम तुम्हार बेटा है, लेकिन कैसे कहीं ये महल में हमारा आँख कलेजा निकाल के माई कैसे कहीं लिपट गई माई अपने बेटा से। तो वहाँ का दृश्य कैसन होगल पंचो, बार बिरहा करी। लिखे वाले की सादगी दिखे, कैसन सादगी है बाबू। आवाज हार करके हार करके पूरा नौपन भेदवा बतौना, सुमन गैया पछरुआ के हार करके पूरा नापन भेदवा बतौने,
चूमा जैसे गैया बछरुआ के पार लपट के माई चूम चाट के जब मतारी के हाथ चेहरा पर गए तो दाढ़ी बात वागल कहले के कहो बचवा जौने चेहरवा के दूध घी से लेट कैली आज ऊपर दाढ़ी बात वाथ लाल आँखिए ना हो नहीं तो भर नजर देख ली रोई के कलप के मतारी एक बात कहली जौन पूरन मल के छतिए के चीर देहलस का बात करले बाबू तनी गौर करिए बड़ा लो लालक है ना है बाहर नजर ना देख पाओ थी कौनो ऐसा बहाना करता तो आज सूरतिया देख ले तुम्हारी हीरा हमारा लाल सूरतिया देख लेता हाय हाय बाबू हो उसी आंगन में पूरनमल बैठ गए और ध्यान लगाए कहे कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर हे सदगुरु भगवान ता जिंदगी में कुछ मांगा नहीं मांगूंगा लेकिन मेरी जन्मदायिनी माँ आंख से अंधी हो गई मेरे लिए तो मेरे माँ का आंख रोशनी चाहिए तो मैं नहीं हमारे कवि नहीं आपका इतिहास एक पैगाम देता है कौन चमत्कार भर बाबू आवा पूरन के कृपा से नैना खुल गई भाई देखिया चुका के माई सारा राजा रानी रोवन पूरन गलती के माँ के आंख से रोशनी दिखाने लगा जब अपने हालात के देखली पूरन बन के देखली बिहार गल खलेजा बाबू कल माई भिक्षा देता तब माई है आंचल आगे कह दी हार के ले जा लाओ काबा हमारे पास अरे जौने महल में हमरे बचवा कया कलेजा निकाल के आएगा वो महल पर कौन अधिकार तोहरे मतारी के हो तब कहला कि माई आंचल में तो हमारी जिंदगी है मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में नहीं चाहिए आंचल तो मेरी जिंदगी है नहीं चाहिए माँ आपके पैर का आपके चरण का धूल चाहिए हो माई चरण का धूल लगा के माथे जब ही बाहर निकलना है पीछे पीछे माई भी चल देगी ये पाप के महल में ना रह बचवा तब कहला माई एक पल एक घड़ी और बिताएगा तोहरे बदे विधना विमान लेके खड़ा हुआ जब ही बाहर निकलने पराग से माई गिरनी बाबू माँ का दम टूट गया माँ को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और यहाँ जब अगला गेट पर पूरन बन गई राजा संपत्ति लहुरी रनियावा के लेके गोड़ पर गिरलन के बाबू क्षमा कहना तो पूरन क्षमा किए बाबू तो लहुरी रनियावा के चौथे पल में उसके गर्भ से बच्चा पैदा भल वही राजा संपत्ति के राज का उत्तराधिकारी हुआ क्या नाम उसका पड़ा बाबू आवा के पुरानी गुरु को चुकाई राजा रसालू नामक पुत्र के उस बच्चे का नाम रसाल कुमार पड़ा वही राजा संपत्ति के सियालकोट के राज का उत्तराधिकारी हुआ उसकी शादी सिंगलदीप के राजा से मंगलन की बेटी पद्मावती से हुई जाने में पूरनमल की अहम भूमिका रही तो ये आप सबके मांग थी बाबूजी के मांग थी भक्त पूरनमल धनसरी दर्शन की कहानी रही और आप लोग बड़ा पसंद करेंगे विधा के आखिरी में कहना कैसे बाबू
गुरुदिन मोहम्मद राम शोक सिंह सुबदन की बानी कथन करे भरीदार संगम विकास